धन्यवाद। और कल शाम को ही हमें चीफ साहब ने बुलाया था और मंत्री साहब अपने उधर गांव में गए हुए थे, तो कल से ही लगातार फ़ोन पे टाई अप था कि वो आएंगे और मिलेंगे हमसे। तो फिर आज सुबह हमें मीटिंग के लिए बुलाया गया था, जिसमें हमारे चीफ साहब भी थे, हमारे दोनों एससी साहब भी थे और मंत्री साहब के साथ डिटेल डिस्कशन हुई है। तो उमर साहब ने भी एक अपील की थी कि कमेटी से इनको बात करनी चाहिए और लोगों के हित में कॉल को डेफर करना चाहिए। लेकिन जब तक हमारा पहले ही स्टैंड था कि जब तक हमारी बातचीत अप्रोप्रिएट टेबल पे नहीं होगी हम वापस नहीं आएंगे। तो आज दो मुद्दों पे जो हम लगातार कह रहे थे कि हम कमेटी को टाइम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन 3 मुद्दे और हैं और उन पे बात होनी चाहिए। आज उन 3 मुद्दों पे बात हुई है और 2 पे मंत्री साहब ने एश्योर्ड किया है। जैसे पेंडिंग वेजेस का इशू है, तो उन्होंने आज कहा है कि आज ही शाम को कैबिनेट होने वाली है कश्मीर में, और मैं कोशिश करूंगा कि आज ही आपके लिए बजट का प्रोविजन किया जाए पेंडिंग वेजेस के लिए। पहले तो कोशिश करेंगे कि 400 करोड़ नहीं तो कम से कम 200 करोड़ आपको मैं फेज मैन में 2 किस्तों में दिलवाने की कोशिश करूंगा कि आपका ये पेंडिंग क्लियर हो जाए। तो उन्होंने फटकार भी लगाई है डिपार्टमेंट को कि कम से कम जो हम कर सकते हैं उसको तो हमें करना चाहिए था। तो दूसरा जो इशू है हमारा वेजेस इनहांस का, वो भी डिटेल डिस्कशन हुई है। तो हमारा एसेंशियल सर्विस आता है, जो हमारी एसेंशियल सर्विस है, तो काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स का उन्होंने पता भी किया और स्टेट्स का पता करके उन्होंने कहा कि ये भी जरूरी चीज़ है, ये भी मैं कैबिनेट में ये बात करूंगा। और तीसरा जो रिटायरमेंट के लिए हम कह रहे थे कि 60 साल की रिटायरमेंट, वो उन्होंने कहा है कि इसके लिए चीफ साहब की उन्होंने ड्यूटी लगाई है कि ये देखो क्या कोई ऐसा नोटिफिकेशन है कि जिसके तहत हम डेली वेज को रोक सकते हैं या रिटायर कर सकते हैं, वो चीफ साहब की उन्होंने ड्यूटी लगाई है। तो इन तीनों मुद्दों पर हमारी डिटेल डिस्कशन हुई है और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हमें थोड़ा टाइम दे दो। तो हमने भी आगे ईद का त्यौहार आ रहा है, नवरात्रे आ रहे हैं, तो हमने भी 10 दिन का टाइम, हमने साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि आपके लिए 10 दिन का टाइम है। आप हमारी 10 दिनों में अगर एक डिमांड पूरी कर देते हो तो हम प्रोटेस्ट जो है वो नहीं करेंगे। अगर 7 तारीख से पहले हमारी एक डिमांड पूरी नहीं होती, हमें ठगा जाता है, तो 7 तारीख को दोबारा असेंबली लग रही है, हम दोबारा रोड पे होंगे। अब इनको फैसला करना है, हमने सरकार को टाइम दे दिया, अब इनको फैसला करना है ये अपने वादे पे कितना खरा उतरते हैं। अगर सरकार अपने वादे पे खरा उतरेगी तो हम वेलकम करेंगे, और नहीं तो प्रोटेस्ट प्रोग्राम हमारा कंटिन्यू, जो रूटीन प्रोटेस्ट चलता है वो चलता रहेगा। तो अगर सरकार कहीं धोखा देने की कोशिश करती है तो 7 तारीख को दोबारा असेंबली लग रही है, और 7 तारीख को इससे भी बड़ा प्रोटेस्ट जो वो जम्मू में होगा। मुख्तसरन आपसे जानना चाहूंगा, बिल आखिर जो है वो टेबल टॉक हुई और टेबल टॉक के जरिए से ही मसले हल होते हैं, कितनी उम्मीदें हैं अब इस सरकार से? देखिए, टेबल टॉक की आपने बात की, ये टेबल टॉक जो हमारा जो मंत्री साहब के साथ हुआ है, क्योंकि कोई भी बात जो है वो टेबल के ऊपर ही आके खत्म होती है, वहीं पे फैसले होते हैं। मैं उन डेली वेजर भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, अपने जम्मू प्रोविंस के जितने भी डेली वेजर भाई हैं जिन्होंने आज इस सरकार को टेबल टॉक के ऊपर बात करने के लिए मजबूर किया। और बाकी विस्तार में रवि जी ने बताया कि जो जो हमारी डिमांड्स थी वो हमने कैसे पूरी करवानी है सरकार से, वो हमने अपने चीफ इंजीनियर साहब और 2 एससी साहिबान साहब बैठे हुए थे, सारा डिस्कशन हुई है। आज इसका प्रोसेस अभी यहाँ से चीफ इंजीनियर साहब ने ऑफिस में फ़ोन करके वहाँ पे अपनी जो लेटर्स हैं, जो मंत्री साहब ने उनको बोला है कि इसको जल्द से जल्द इनकी जो डिमांड्स हैं, और मैं आज कैबिनेट में जा रहा हूँ, वो भी निकल चुके हैं कश्मीर के लिए, तो वहाँ पे ये मसला जोर शोर से उठाया जाएगा। ये जीत डेली वेजरों की है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने देखा कि इससे पहले जब लाठीचार्ज आप पर हुआ किस तरह के जुल्म और तशद्दुद आप पर किया गया, लेकिन आज जो है उम्मीद जागी है कि सरकार कोई मसला आपका हल करेगी? बिल्कुल, जुल्म तो लगातार 25-30 साल से होते आ रहे हैं। आज एक टेबल पे हम लोग पहुंचे हैं जहां एक उम्मीद और आस जागी है कि डेली वेजर की आवाज़ को कोई सरकार सुनने के लिए तैयार है। तो उसका सारा श्रेय जो है वो आम डेली वेजर को जाता है, जिन्होंने इतने बड़े प्रोटेस्ट और प्रोग्राम किए, हमारे फ्रंट के ऊपर भरोसा किया, तो यहाँ तक हमने पहुँचाने की प्रयास किया। उन सभी डेली वेजर का धन्यवाद और शुक्रिया। रही बात सरकार की, तो हमने सरकार को 10 दिन का टाइम दिया है। अगर 10 दिन में एक भी डिमांड हमारी पूरी होती है, जैसे पेंडिंग वेजेस की, उसके बाद हमारा फ्रंट बैठेगा, अगली रणनीति के लिए फिर तैयारी करेगा। मगर ये साफ और स्पष्ट है, अगर कहीं भी हमारे साथ छल कपड़े धोखा होता है तो 7 तारीख के लिए हम लोग सारे अवेयर और जागृत रहें, क्योंकि फ्रंट 2 दिन पहले कॉल दे देगा। तो 7 तारीख को ऐसे हमारा प्रदर्शन रेगुलर जारी है, तो उसको हम किस और बढ़ाएंगे वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। मगर उससे पहले सरकार के आगे दरखास्त और अपील रहेगी कि हमें मजबूर ना की जाए कि हम दोबारा सड़कों पर आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या कहेंगे, आपने देखा होगा किस तरह से आप पर जहां पर तशद्दुद हुआ, जुल्म हुए, बार बार आपने सरकार से कहा कि SRO 64 को लागू कीजिए, हमें रेगुलराइजेशन पॉलिसी दीजिए, हमारी पेंडिंग वेज क्लियर कीजिए, लेकिन बिलाखिर आज जावेद राणा साहब ने आपको कहीं सारी यकीन दहानियां करवाई है, कहीं सारी एश्योरेंसेस करवाई है। क्या कुछ उम्मीद है अब इस सरकार से, कितनी उम्मीदें आप लगाए बैठे हैं इस सरकार से, क्योंकि अभी आपने वक्त भी सिर्फ 10 दिन का दिया है, 10 दिन के बाद फिर से आपका प्रोटेस्ट शुरू हो सकता है अगर सरकार ने आपके मसाइल हल नहीं किए? देखिए, उम्मीद सरकार से ही करता है एम्प्लॉय, और हमने राणा साहब को रिक्वेस्ट की और ये कहा कैजुअल डेली वेजर की तरफ से कि आज तक कैजुअल डेली वेजर पिछली सरकारों की तरफ से, ऑफिसरों की तरफ से ठगा जाता रहा है, तो इस बार हमें ठगा ना जाए। तो हमारी ये गुजारिश है, आप हमारे रहबर बन के, वकील बन के इस समस्या को हल करवाएं। रेगुलेशन की पॉलिसी बन गई, आप रेगुलेशन के लिए आपने कमेटी बना दी है, लेकिन जो पेंडिंग 400 करोड़ है या वेज इनहांस है, तो इस पे बात हो। और इसी पे हमने कहा कि उन्होंने कहा कि कैबिनेट कमेटी बनने के बाद ही आपने प्रोटेस्ट किया। मैंने कहा ऐसा है कि हमारी शायद आपके साथ सरकार कम्युनिकेशन गैप था, सरकार हमारी बात समझना नहीं चाहती थी या समझ नहीं रही थी, या हम समझा नहीं पा रहे थे। हम ये कह रहे थे कि कैबिनेट जो कमेटी जो बनी है वो रेगुलेशन के लिए, जो बाकी मुद्दे थे उन पर कौन बात करेगा। तो मंत्री साहब ने आज इनिशिएटिव लिया, कल चीफ साहब के साथ मीटिंग हुई थी, उनके थ्रू हमें मैसेज आया कि मंत्री साहब मिलना चाहते हैं। मंत्री साहब को 1.5 घंटा बैठे, डिटेल डिस्कशन हुई, और हमारा भी ये गुजारिश, गरीब लोग हैं, गाँव देहात में हैं, हर उस जगह में पानी पहुँचाते हैं जहाँ आम इंसान नहीं जा सकता, जहाँ जंगली जानवर वहाँ से पानी लेके लोगों को पहुँचाते हैं। तो हमारा तमाम उनके डेली वेजर को सैल्यूट है मेरी तरफ से कि उन्होंने इस मुहिम को, इस जदोजहद को, इस 31 साल के
बनवास को खत्म करने के लिए जो ये प्रोटेस्ट प्रोग्राम लगातार 5-7 दिन किया, इसके लिए वो मुबारक के पात्र हैं। और हम उम्मीद ये करेंगे कि सरकार ऐसा दोबारा नहीं करेगी, हमें ना दोबारा करना पड़े। और जैसे उन्होंने कहा कि जो पेंडिंग है वो किस्तों में आ जाएगा, उम्मीद करेंगे जैसे हमें पहली किस्त हमारे अकाउंट में पड़ेगी तो हमें विश्वास तभी होगा कि सरकार ने अपना वादा पूरा किया। सर क्या कहेंगे, कोई राहत मिली, कोई सुकून मिला, कोई खुशी मिली बात करके कि अब हमारे मसले हो सकता है हल हो जाए? अभी तो उम्मीद पर ही हैं हम, पूरा इंश्योरेंस नहीं है हम के हमें मिल जाएगा। हम यही उम्मीद लगाते हैं मंत्री साहब से कि जैसे जो आपने हमारे साथ वायदे किए हैं उन वायदों पर आप खरा उतरें और हम भी अपने काम पर जाएं और क्या अपने बच्चों की आगे एडमिशन है उनकी एडमिशनें करवा सकें। अगर ये हमारी पहली डिमांड है 2-7 तारीख से पहले हमारी एक भी डिमांड पूरी करते हैं तो हम यकीन रखेंगे कि दूसरी भी करेंगे। उसके बाद अगर 7 तारीख तक हमारा मसला हल नहीं होगा, ये डेली वेजर फिर रोडों पर दिखाई देगा और हमारा जो कंटिन्यू प्रोटेस्ट चल रहा है चीफ ऑफिस में वो कंटिन्यू चलेगा। अगर ये हमारे 2 वादे पूरे करते हैं ये मंत्री साहब तो हम काम करेंगे। तो उसके बाद जो हमारी तीसरी डिमांड है रेगुलर पॉलिसी की, वो भी कमेटी के साथ जो कमेटी गठन की है इन्होंने उनके साथ